क्लच लीवर यहाँ से टूट गया है, यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं लेग गार्ड पे और बार एंड। भाई रास्ते यहाँ के जो है ना, मैंने लास्ट टाइम भी तारीफ की थी, अब भी कर रहा हूँ। ये गरम गरम हवाएं मेरे बदन को ठंडा कर रही है। ये तेरी बेसी डांग लेन चेंज कर रहा है बीच में। लास्ट टाइम वाली राइड से मेरे को ये टाइम ज़्यादा मज़ा आया। ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है और टोटल किलोमीटर हमारी गाड़ी अभी चल चुकी है 179 किलोमीटर और 347 किलोमीटर पेंडिंग है। उसके लिए 6.5 घंटा दिखा रहा है। और अभी आपसे थोड़ा गुफ्तगू करता हूँ। मतलब यहाँ आने तक तो मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल रखा, मतलब जान ही नहीं थी, मन ही नहीं कर रहा था बात करने का। तो अभी ब्रेकफास्ट होने के बाद थोड़ा आपसे बात करते और फिर भगाते। तो पहली बात तो ये कि ये राइड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में 2-3 फंक्शन है और सावंतवाड़ी में हमने एक रूम लिया है, तो उस रूम में पूजा भी है। मतलब ऐसे 2-3 काम है, उसके लिए मैं गांव जा रहा हूँ और मेरी छुट्टी भी वैसे पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा कि PL ले लेते, और ये 1 महीना पहले से ही प्लान हो चुका था कि ये राइड में करने वाला हूँ। और अकेले राइड करने का अलग ही फील है, मतलब मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा टेंशन भी आ रहा है, मिक्स फीलिंग है। और कल रात को मैंने जो दिमाग लगाया है भाई साहब, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9:30 बज रहे हैं, जैसे जैसे दोपहर होगी गर्मी और बढ़ेगी, और इतनी तपती गर्मी में कहीं मैं डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने फटफट जाके रात को अपने हाइड्रेशन बैग लिया। तो अभी बस यही बातें करनी थी आपसे, और थोड़ी बातें करेंगे हम लंच के बाद। शायद मैं लंच ब्रेक लूँगा गोवा वेस्ट में, जहाँ पे लास्ट टाइम लिया था, और फिर वहाँ से फटफट आम्बोली घाट निकाल के पहुँच जाएंगे हम सावंतवाड़ी। मतलब सीरियसली इतने खाली रोड है मेरे सामने, और आज मेरा भगाने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के ऊपर ही। पता नहीं ये कौन सा घाट है, लेकिन न चाहते हुए भी मैं फिर से कैमरा ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि ये घाट ही उतना सुंदर है। और इस घाट के सामने मुझे लोनावाला घाट भी फीका लग रहा है। ये देखो क्या मस्त कॉर्नर से यहाँ पे तो बाइक सुलाने मिल रही है यहाँ पे। ओह व्हाट अ ग्रीन एंगल मैन, नाइस वन। ऐसा हमेशा क्यों होता है पता नहीं, जब भी कैमरा ऑन करता हूँ तभी ट्रैफिक चालू हो जाती है, और जो दिखाना होता है वो तो रह ही जाता है। अभी डाउन हिल में क्या ही कॉर्नरिंग करूँ, क्योंकि डाउन हिल में थोड़ी सी फट्टी है कॉर्नरिंग करने, जितना अपहिल में नहीं फटती। अभी ये वक्त है टाइम बताने का। टाइम हो रहा है 10:47 और ब्रेकफास्ट करने के बाद से अब तक हमारी बाइक चली है कुछ 110 किलोमीटर, और जो लंच ब्रेक है वो शायद मैं और 90 किलोमीटर के बाद लूँगा, 200 किलोमीटर कंप्लीट करके ही। और उसके पहले हो सके तो कहीं पे रेड बुल ब्रेक एक ले लूँगा मैं, लेट्स सी क्या सीन है। लेकिन भाई रास्ते यहाँ के जो है ना, मैंने लास्ट टाइम भी तारीफ की थी, अब भी कर रहा हूँ। मतलब ऐसा रास्ता है ना ये कि मुझे बाइक से उतर के रास्ते को पप्पी देने का मन कर रहा है, रास्ते को चूमने का मन कर रहा है, इतने सेक्सी रास्ते हैं। ऑलराइट, तो अभी लिया गया था ब्रेक हाईवे के बीचों बीच। जब नेचर कॉल आता है ना, तभी ये सब चीज़ें देखने की, नई जगह क्या है, लोकेशन क्या है, जहाँ मौका मिले निपट लो। और अभी पानी भी पी लेते, यहाँ से पाइप निकाल के चूसना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 5-10 मिनट थोड़ा मैं टाइम पास करता हूँ, कमर सीधी कर लेता हूँ, पैर स्ट्रेच कर लेता हूँ, पीठ की भी वाट लगी पड़ी है उसको भी देखता हूँ, और थोड़ा रेस्ट करके 5-10 मिनट में ऐसे निकलता हूँ। A little longer than a few minutes later. कराड़ आने को 1 किलोमीटर बाकी है और ये लग गया है ट्रैफिक। यहाँ से रास्ते का कुछ तो सीन है, क्योंकि फ्लाईओवर उतर के सर्विस रोड से जाना है, और आगे फिर से वो हाईवे पे कनेक्ट करेगा सर्विस रोड। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था कुछ, तो थोड़ा बहुत याद है। लेकिन ये ट्रैफिक से कब निकलूँगा भाई। और अभी गर्मी का एहसास होना चालू हो गया है भाई लोग, मतलब अभी सिलवा भी गर्म करेगी और ऊपर से सूरज भैया भी गर्म करेंगे, और हम आग बबूला हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, पिछले 10 मिनट से मैं इसी ट्रैफिक में अटका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का। रास्ते भी इतने अच्छे थे, लेकिन किसी को हमारी खुशी देखी नहीं गई, और अभी मेरा अंग अंग पसीने से भीग रहा है। शक्ल पे पूरा पसीना है, टी शर्ट के अंदर पसीना है, और ना जाने कहाँ पसीना है। तो कुल मिला के गर्मी के पूरे सजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे, मज़े नहीं है, सजे ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा खुलेगा। ये गरम गरम हवाएं मेरे बदन को ठंडा कर रही है, क्योंकि जब भी पसीना आता है और उस पर हवा लगती है ना,
तो भाई एसी कूलर सब फेल है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है सभी का यही रहेगा। ओके, तो 360 किलोमीटर के बाद ये पेट्रोल पंप आया है। यहाँ पे पावर है क्या पूछते, यहाँ पे फुल टैंक करेंगे। 90 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। पावर है चाचा? पावर साधा है, टाका ना फुल करा। भाई कहीं पे भी पावर नहीं मिल रहा है, कुठेच नाही ते पावर। राहू दे, त्या साईडला तर राहू दे, टाका तुम्ही फुल करा। फर्स्ट फ्यूल स्टॉप हुआ था 952, सेकंड हुआ था 667, थर्ड हुआ है 832 और 440 की रेंज दिखा रही है, जो कि एक्चुअल में उतनी है नहीं। कार्डा है ना। अभी मैंने चेक किया, जो हमारा लंच डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 60 किलोमीटर से, और बराबर 1 घंटा दिखा रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको सीधा मैं लंच ब्रेक पे ही मिलता हूँ। अभी फटाफट जाता हूँ, जितने जल्दी हो सकता है डिस्टेंस कवर करता हूँ। शायद अभी हम निपानी में एंटर करने वाले, या फिर चालू भी हो गया रहेगा निपानी। और अभी थोड़ी देर बाद हमें कर्नाटक के बोर्ड्स दिखेंगे, कर्नाटक लैंग्वेज में सब। ये शायद कर्नाटका का टोल है, यहाँ सब कर्नाटक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उससे मैंने गेस मारा। और निपानी भी शायद कर्नाटक में ही आता है। निपानी अभी यहाँ से कुछ 19 किलोमीटर है। आ गया भाई अपना लंच स्पॉट, अभी पास में आ गया है। क्योंकि ये घाट देख के मुझे याद आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये कौन सा घाट है, क्या है, यहाँ पे ट्रक इतने स्लो क्यों जा रहे हैं। और आज भी वही कहानी है। तो अभी आ जाएगा अपना डेस्टिनेशन, लंच डेस्टिनेशन। ओहो व्हाट अ लीन एंगल मैन। ये तेरी बेस की डांग, लेन चेंज कर रहा है बीच में। ओके यहाँ से दिख गया है मुझे होटल गोवा वेस्ट। अभी हम करेंगे लंच। मतलब आज जितना मैंने स्ट्रेच किया है ना, मज़ा आ गया। अभी बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, सुकून से, शांति से। राइडिंग जैकेट निकाल के छाँव में लगाते, लेकिन नज़र के सामने भी रहना चाहिए। ओके, तो मुझे अब याद आया कि मैंने आपको किलोमीटर ही नहीं बताया। किलोमीटर हुए 417.0 किलोमीटर एग्जैक्ट, मुंबई से यहाँ तक। और अभी 100 किलोमीटर बचे, वो निपटा लेंगे, पहले खाना खाते हैं। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है मसाला पापड़, दाल खिचड़ी और रेड बुल। वैसे तो हमेशा मैं नॉनवेज प्रेफर करता हूँ, लेकिन आज अकेला हूँ ना, तो नॉनवेज खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और राइड के बारे में पूछोगे तो मुंबई से यहाँ तक की राइड मतलब एकदम बटर मस्का गई, मक्खन जैसे रोड थे। लेकिन वो एक्सप्रेस वे वाला कांड हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तो जानबूझ के किया नहीं था, वो हो गया सो हो गया। और आज जो मैंने कम समय में डिस्टेंस कवर किया है, इतना पहले मैंने कभी नहीं किया। पहले कभी नहीं किया, मतलब एक ही बार तो आया हूँ, लेकिन लास्ट टाइम से फास्ट आया हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने बहुत ब्रेक लिए थे, यश पाटिल और मैंने, लेकिन ये टाइम मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिए, बस फ्यूल ब्रेक लिए है और एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था। उसके बाद सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पे रुके। वन शॉट मैंने 250 किलोमीटर तो कवर किया है कुछ, और मज़ा आया इस राइड पे। अभी मसाला पापड़ तो गायब हो गए हैं, दाल खिचड़ी वहाँ पे बची है, रेड बुल बची है। थोड़ा पीता हूँ, एनर्जी बढ़ाता हूँ, और फिर यहाँ से निकलेंगे और सावंतवाड़ी पहुँचेंगे। आंबोली घाट में मैं शूट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, अगर किया तो, मन हुआ तो। नहीं तो सीधा सावंतवाड़ी में रूम पे मिलेंगे, और रूम पे भी नहीं मिल सकते शायद, क्योंकि रूम की जो चाबी है वो घर वालों के पास है। घर वाले आ रहे ट्रेन से, उन्हें आने के लिए लगेगा टाइम, रात के 7 भी बज सकते हैं। तो तब तक मुझे खुद का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। लंच ब्रेक होता है यहाँ पे ख़त्म। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15, और प्लान में अपने थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि चाबी है नहीं रूम की। तो मम्मी बोली कि तू मामा के पास जाके रह 7 बजे तक, और हम लोग आने के बाद फिर आ। तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा किलोमीटर होने वाले हैं मेरे, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, लास्ट टाइम वाली राइड से मेरे को ये टाइम ज़्यादा मज़ा आया, और सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि लास्ट टाइम मेरे पास बहुत सारा सामान, बहुत सारे बैग थे, इसलिए मुझे दिल खोल के भगाने नहीं मिल रही थी बाइक, ना कॉर्नर लेने मिल रहे थे। और वो जो टैंक बैग थी भाई, वो सबसे बड़ी तकलीफ। जब भी मैं लेफ़्ट राइट बाइक मोड़ रहा हूँ, कॉर्नर ले रहा हूँ,
तो वो मैग्नेट की वजह से यहाँ से वहाँ फिसल रही थी और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन आज टैंक बैग नहीं है और आधा बचा हुआ सामान है वो मेरे फैमिली के पास है, वो ट्रेन से लेके आ रहे हैं। मैं बाइक पे कुछ भी बैग कैरी नहीं करने वाला था हाइड्रेशन बैग छोड़ के, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ सामान है नहीं। थोड़ा बहुत सामान जो छूट गया था जैसे कि मेरे शूज़ वगैरह वो मुझे ही कैरी करने पड़े, तो इसलिए मैंने कार्बोनाडो का बैग पीछे माउंट किया है। अगर वो भी नहीं रहता तो और मज़ा आती, लेकिन ठीक है उसका ज़्यादा कुछ वज़न नहीं है तो इतना कुछ मैटर नहीं करता है। वो कॉर्नर्स तो मैं वैसे भी ले रहा था, लेकिन वो टैंक बैग नहीं थी इसलिए ज़्यादा मज़ा आया मुझे। यार मैंने क्या सोचा था कि मैं फटाफट जाऊँगा, वहाँ पे जाके सोऊंगा, आराम करूँगा, इसलिए मैंने फटाफट डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो वैसे भी अभी मेरा मूड ऑफ है थोड़ा, तो शूट करने का मन नहीं है। 2 hours later. ओके गाइस, तो अभी हूँ मैं सावंतवाड़ी में, हंस के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप देख रहे हो वो फेक स्माइल है। अभी एक हादसा हुआ मेरे साथ, मतलब हर राइड में कुछ ना कुछ कांड फिक्स है। लास्ट राइड का आपने देख लिया। अभी मुंबई से सावंतवाड़ी तक मैं अच्छे से आया और बस एड्रेस पूछने के लिए रुका था एक दुकान पे, और वहाँ पे अनइवन रोड था और मेरा पैर फिसल गया और गाड़ी जगह पे गिर गई। और ये देखो क्लच लीवर की क्या हालत हो चुकी है। क्लच लीवर यहाँ से टूट गया है, यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं लेग गार्ड पे और बार एंड मिरर। लेकिन बार एंड और मिरर का तो कुछ नहीं, लेकिन अभी क्लच लीवर और गार्ड का तो देखना पड़ेगा। गार्ड भी टाइट करके हो जाएगा, मेन तो क्लच लीवर है। देखते हैं। अभी KTM सावंतवाड़ी आया था और इनका वर्कशॉप भी बंद था, अभी सिर्फ मेरे लिए खोला है इमरजेंसी बेसिस पे। यहाँ पे अगर क्लच लीवर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो अटक गया। घर वालों ने बोला कि कुड़ा मत जा, मामा के पास सावंतवाड़ी आ जा, इसलिए यहाँ पे आया था। मासी का एड्रेस पूछ रहा था दुकान वाले को, हो गया कांड, लग गए धंधे पे। अभी देखते मिल रहा है या नहीं। और बजाज में अगर जाऊँगा तो एडजस्टेबल क्लच लीवर नहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ से कुछ होता है क्या देखता हूँ। जैसे ही आम्बोली घाट आया और मेरे गोप्रो की बैटरी हो गई डेड, और बाकी की जो बैकअप बैटरी है वो कार्बोनाडो में है, तो मुझे बंजी कॉर्ड नहीं खोलनी थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। लेकिन अभी ये कांड हुआ इसलिए आपको दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। 20 minutes later. थैंक गॉड फाइनली मिल गया। मतलब आज तो कोई कुछ भी बोले, मैं नसीब साथ में लेकर चल रहा हूँ। गाड़ी गिरी भी तो गिरी कहाँ पे। KTM का सर्विस सेंटर एक ही है कोकन में, सावंतवाड़ी में, और जहाँ पे बाइक गिरी वहाँ से बस 2 से 3 किलोमीटर ही था। मतलब इतना लक अच्छा था। यहाँ पे लीवर भी नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढा अंकल ने, फिर भी नहीं मिल रहा था। यहाँ से निकल रहा था और उतने में मिल गया, नहीं तो पूरे 10 दिन मुझे टूटे हुए लीवर के साथ गुजारने पड़ते, या फिर गोवा जाके नया लेके आना पड़ता था। काम बच गया। और अभी थोड़ी मेरी भी हालत देख लो, पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। अभी सीधा जाके नहाना है, सुबह भी नहा के नहीं निकला हूँ घाई के चक्कर में, बैग पैकिंग बाकी थी। और ये सब जो हो रहा है ना, इसका ब्लेम बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन घर वालों को मिल जाता है, क्योंकि अगर चाबी दे के जाते मुझे तो इतना सब होता ही नहीं। ओके, तो फाइनली नया क्लच लीवर लग चुका है और सारी मदद इन काका ने की है। थैंक यू काका। अगर ये भगवान जैसे भाग के नहीं आते और नहीं ढूंढ के देते ना, तो टूटे हुए लीवर के साथ 10 दिन गुजारने पड़ते मुझे। Later that same evening. गाइस, तो अभी फाइनली सावंतवाड़ी के रूम में आ चुका हूँ मैं। अभी आए 6 बजे, उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ। थोड़ा लुक एंड फील देख लो आप भी। यहाँ से होती है एंट्री, ये है हॉल, यहाँ पे बालकनी, यहाँ पे वॉशरूम, ये है किचन और ये है अपना बेडरूम। और इनकी वजह से आज मेरे खर्चे हो गए। अगर चाबी देके जाते तो क्या होता है इनका, मेरा खर्चा तो बच जाता। अभी तक इन लोग को मैंने बताया नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, किसी को भी आइडिया नहीं है। बस बोला एक प्रॉब्लम हुआ है, तो पूछ रहे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी इनको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ हो। ओके बस, तो रूम भी देख लिया आपने, सब हो गया, राइड कंप्लीट हो गई है। और कल सुबह निकलेंगे हम लोग दरकट जाने। और इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते, क्योंकि रात को तो कुछ शूट करने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया है, मैं अभी तक नहीं सोया हूँ। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, लिव इन पीस।